जब मंगेतर की सहेली को पहली बार देखा। मेरी और मधु की सगाई के 10 दिन बाद मैंने मधु से मिलने के लिए कहा। मधु परिवार की इजाज़त लेकर मुझसे मिलने आ गई, मगर उसके साथ उसकी सहेली सीमा भी आई, क्योंकि मधु की माँ उसे अकेले नहीं आने देना चाहती थी। मैं सीमा को देखता ही रह गया। मधु का गोरा रंग और सीमा का सांवला रंग, मधु का भरा भरा बदन और सीमा नॉर्मल थी, मगर तीखे नए नक्श। मैं तो मानो सीमा में ही खो गया। मधु ने मुझको 2-3 बार पुकारा, तब जाकर जैसे मुझे होश आया हो। सीमा बोली, हेलो जीजू। सीमा, प्लीज़ मुझे सुनील कहो। मैंने साफ साफ कह दिया, ओके सुनील। इस तरह अक्सर मैं मधु को मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट या पार्क में बुलाता तो सीमा भी साथ होती। वह मधु की बेस्ट फ्रेंड जो थी। एक दिन सीमा को बुखार था। मधु के साथ उसका छोटा भाई आ गया। मैंने आते ही पूछा, मधु, आज सीमा क्यों नहीं आई? उसे बुखार है। यह सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। उस दिन मुझको मधु का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने महसूस किया कि शायद मुझे सीमा से प्यार हो गया है। सुबह होते ही मैंने मधु से सीमा का फ़ोन नंबर लिया ताकि उसका हालचाल जान सकूं। हेलो, कैसी हो सीमा? मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन हैं? आपके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आया? एक ही सांस में बोल गई थी सीमा। अरे अरे, साफ तो लो, बताता हूँ। मैं सुनील हूँ और मधु से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। इसके बाद हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अब तो अक्सर मैं सीमा को फ़ोन कर देता और हम दोनों घंटों बातें करते रहते। धीरे धीरे सीमा को भी मुझसे लगाव सा महसूस हुआ, मगर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर हूँ, यह सोचकर वह अपना कदम पीछे खींच लेती। एक दिन मैं, मधु और सीमा तीनों फिल्म देखने सिनेमा घर गए, तो मैं मधु की बजाय सीमा के साइड जाकर बैठ गया। यह देखकर उन दोनों को हैरानी हुई, तो मैंने कहा, अरे मधु, हम दोनों तो सगाई करके सेफ हो गए हैं, मगर सीमा तो अभी सिंगल है। अगर कोई उसके साथ आकर बैठ जाए और बदतमीजी करे तो इसका ध्यान हमें ही रखना है ना। एक तरफ तुम बैठो और एक तरफ मैं। फिल्म देखने के दौरान मैंने 1-2 बार सीमा को छू लिया और सॉरी कह दिया कि मैं भूल गया था कि मेरे साथ वाली सीट पर मधु नहीं बल्कि सीमा बैठी है। सीमा और मधु ने इसे नॉर्मल लिया। आखिरकार शादी वाला दिन भी आ गया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलने लगीं। मधु बहुत खुश थी, मगर मुझको जैसे कोई कमी महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे से वह खुशी नहीं झलक रही थी जो मधु के चेहरे पर थी। शादी हुई, मधु और मेरी गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। इसके बावजूद मुझे और सीमा को चैन नहीं था। हम दोनों अक्सर घंटों फ़ोन पर बातें करते, कभी मधु के सामने तो कभी मधु से चोरी छिपे। इसी बीच मधु के पैर भारी हो गए। परिवार के सब लोग बेहद खुश थे। मेरी मम्मी नहीं थी। परिवार के नाम पर मैं और मेरे पापा ही थे। मधु की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी, तो उसकी देखभाल के लिए मैं कभी कभी सीमा से आने को कह देता, क्योंकि मधु की मम्मी नौकरी के चलते नहीं आ सकती थी। सीमा भी मेरी नज़दीकियाँ तो चाहती ही थी। फिर हमने सीमा को अपने घर बुला लिया। मेरे लिए तो यह सोने पर सुहागा हो गया। मुझको भी मनचाही मुराद मिल गई। मधु तो अपने कमरे में रहती, इसलिए मैं रसोई घर में किसी न किसी बहाने जाता और सीमा के आसपास मंडराता। साथ ही कभी कभी उसे छू लेता था। अब सीमा को भी मेरे ऐसा छूना अच्छा लगता है। वह कुछ ना कहती तो मेरी हिम्मत भी बढ़ जाती।
मैं कभी उसे प्यार से साली कहता और कभी मेरी बीबी की जान। तो मेरी बीबी भी जान हुई ना कहता। इसी बहाने कभी मैं उसे अपनी बाहों में भी भर लेता था। अब तो सीमा का हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता। आज मधु को 9वां महीना लग गया तो मैंने कहा, मधु अब हमें सीमा को बुला लेना चाहिए। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। नहीं, हम हर समय सीमा को क्यों परेशान करें। और अब तो मुझे भी डॉक्टर ने थोड़ा चलने को कहा है ताकि डिलीवरी और आसान हो जाए। जिस दिन अस्पताल जाना होगा तब उसे बुला लेंगे, आपका और पापा का ख्याल रखने के लिए। मैं बेसब्री से डिलीवरी के दिन का इंतज़ार कर रहा था। इधर सीमा भी बड़ी बेकरार थी। जल्दी ही वह समय भी आ गया जिसका 2 मूंग प्रेमी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मधु को अस्पताल छोड़कर मैं सीमा को ले आया। सभी अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी देर में डिलीवरी हो गई। नर्स ने बताया, बधाई हो, चांद सी बेटी आई है। सभी बहुत खुश थे। मधु की देखभाल का जिम्मा अस्पताल वालों का था, इसलिए किसी को भी अस्पताल में ठहरने के लिए मना कर दिया गया। सब घर चले गए, खाना खाया और सो गए। मगर 2 जवान दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैं सीमा के कमरे में आ गया। वह अभी सोई नहीं थी। नींद हम दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आओ ना देखा ताओ, तपते जिस्म एक दूजे में समाने को तड़प उठे। लिपट गए हम एक दूसरे से और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज चलता रहा। मधु के घर आने के बाद जब सीमा वापस चली गई तब भी हमारे बीच यही सिलसिला चलता रहा। तब यह मिलन किसी होटल के कमरे में होता। इधर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो तारा डूबा हुआ था, इसलिए अंधविश्वास के चलते उसका नामकरण 2-3 महीने तक नहीं हो सकता था। आज मेरी बेटी का नामकरण संस्कार था। मधु ने सीमा को भी बुलाया था, लेकिन वह सीमा को देखकर हैरान थी क्योंकि उसका बड़ा हुआ पेट एक अलग ही कहानी कह रहा था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।